इस स्टडी सेशन में हम लोग जनरल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। जनरल साइंस जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, स्पेशली रेलवेज़ और आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें जनरल साइंस एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो उसी में न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आज स्टडी करेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में हम देखते हैं सबसे पहला जो हमें स्टडी करना है वो है माउथ, यानी कि बकल कैविटी। बकल कैविटी को जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें स्टडी करनी होगी। वो है, पहला है टीथ, यानी कि दांत। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उतनी चीज़ें देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास टीथ 4 टाइप्स के होते हैं। उसमें सबसे पहले टीथ होते हैं वो होते हैं इंसीजर्स, दूसरे होते हैं कैनाइन्स, तीसरे होते हैं प्रीमोलार्स और चौथे होते हैं मोलार्स। हिंदी में अगर हम इनके नाम देखें तो इंसीजर्स यानी कि कृदंत, कैनाइन्स मतलब रदनक, प्रीमोलर्स और मोलर्स यानी ये चवर्णक है। प्रीमोलर अग्र चवर्णक, मोलार चवर्णक, तो ये 4 दांत होते हैं। अब इनके फंक्शंस भी हमें पता होना चाहिए कि इंसीजर जो होते हैं वो होते हैं बाइटिंग टीथ, मतलब कि काटने वाले दांत। कैनाइन्स जो होते हैं वो होते हैं चीरने फाड़ने वाले दांत, मतलब टीयरिंग टीथ। प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं वो चबाने वाले दांत होते हैं, मतलब ग्राइंडिंग। तो ये हमें इनके फंक्शंस पता होने चाहिए। जैसे कि कार्निवोरस एनिमल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि लायन और टाइगर, तो उनमें कैनाइन्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो चीरते फाड़ते हैं मीट को। और जैसे अगर हम बर्गर या सैंडविच खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, तो उसे कट कर रहे हैं तो वो हम इंसीजर से कट कर रहे हैं, और खाने को हम चबा रहे हैं तो प्रीमोलर और मोलार से। तो पहली चीज़ हमें बकल कैविटी में ये देखनी है, माउथ। माउथ में सबसे पहली चीज़ है टीथ, दूसरा आता है टंग। टंग के जो फंक्शंस हैं हम लोग कह सकते हैं कि वो हमें बोलने में मदद करती है, स्पीच। वो हमारे खाने का हमें टेस्ट बताती है। टेस्ट कैसे बताती है, तो टंग के ऊपर हमें अलग अलग एरियाज़ में टेस्ट बड्स देखने मिलते हैं। और उसके बाद टंग हमें और चीज़ में हेल्प करती है, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। तो जो दांतों ने जो फूड को कट करके छोटा छोटा करा है और उसे हमने लार में मिक्स करके गोला बनाया है, तो उसमें हेल्प करी है टंग ने। अब तीसरी चीज़ जो हमें देखने मिलती है, मतलब हमको देखनी है, समझनी है बकल कैविटी में, वो ये है कि सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है वो हमारे माउथ में होती है और वो एक सिक्रीशन निकालती है, उसको हम कहते हैं सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो सलाइवा निकालती है। और ये जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम को कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। और उसका काम ये होता है कि वो हमारे खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, पचाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है। कहाँ होता है, तो सलाइवा में होता है। सलाइवा कहाँ होता है, तो माउथ में होता है, बकल कैविटी में होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट कोई भी ले लो आप, स्टार्च ले लो या फिर जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, शुगर हो गया या स्टार्च हो गया, तो उसको वो बदल देता है ग्लूकोज में। और लेकिन यहाँ पे उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। 100% कार्बोहाइड्रेट नहीं मतलब डाइजेस्ट होगा, यहाँ पे सिर्फ 30% कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेस्ट होता है। तो कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट माउथ में डाइजेस्ट होगा, तो आप कहेंगे 30%, ठीक है। अब उसके बाद खाना हमने चबा लिया और उसका एक गोला भी बना लिया,
अब ध्यान देने वाली बात है कि हम खाने को निगल लेंगे और खाने को निगलने के बाद जो है खाना फूड पाइप में चला जाएगा, ये फूड पाइप में चला जाएगा। अब फूड पाइप में वो नीचे 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 कैसे जा रहा है, तो उसके लिए फूड पाइप की मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही होती हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हैं, तो वो जो चीज़ हो रही है उसको एक नाम दिया हुआ है, उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो यहाँ से ये सवाल हमें याद होना चाहिए कि फूड पाइप के अंदर ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, ठीक है, ईसोफेगस में। और इसी की मदद से खाना नीचे आता है। नीचे कहाँ आता है? स्टमक में आता है, यानी कि आमाशय यानी कि पेट। ये एक थैले जैसा होता है। अगर पूछें कि इसका शेप कैसा होता है तो वो जे शेप का होता है। अब यहाँ स्टमक में 3 बातें समझने की है। वो है कि स्टमक जो होता है उसमें 3 चीज़ें निकलती हैं। सबसे पहले तो वो एक गैस्ट्रिक जूस निकालता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है, ठीक है। उस जूस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सबसे पहले होती है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरी चीज़ होती है पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम होती है उसमें। और तीसरी चीज़ होती है म्यूकस, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं गैस्ट्रिक जूस में। अब आपको तीनों के काम पता होना चाहिए। HCl जो कि हमें मालूम है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये पेट का जो pH है उसको बहुत कम रखता है, 1 से लेकर 2 pH स्टमक का होता है। ये कौन कर रहा है? HCl कर रहा है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों कर रहा है? क्योंकि पेप्सिन एंजाइम को काम करना है। आपको पता होगा कि एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और pH पर ही काम करते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और pH पर ही एंजाइम काम करते हैं। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में ही काम कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए HCl जो है वो एनवायरनमेंट प्रदान करता है। उसके बाद म्यूकस, म्यूकस जो होता है श्लेष्मल, श्लेष्मल जो होता है वो एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो पेट की दीवारों को कवर करके रखता है ताकि HCl उसे डैमेज ना कर सके। और पेप्सिन एंजाइम का काम ये होता है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को बदल देगा अमीनो एसिड्स में, प्रोटीन को बदल देगा अमीनो एसिड्स में। लेकिन ये 100% डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद फ़ैट्स का डाइजेशन तो होता ही नहीं है स्टमक में। तो आपसे पूछे कि इनमें से किसका डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है, तो फ़ैट्स का नहीं होता, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब जब स्टमक से फूड पार्शियली डाइजेस्ट होगा, आधा अधूरा डाइजेस्ट होके पहुँचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा। और इसे कॉइल कर कर के बॉडी में फिट करा हुआ है, कॉइल है वो बहुत ही हाईली कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड। और उसके बाद ये एनिमल टू एनिमल डिपेंड करेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूछे हिरन और लायन, इन दोनों में से किसकी स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ी है, इन दोनों में से, तो आप बोलोगे कि डियर की बड़ी होती है, लायन की छोटी होती है। क्योंकि कार्निवोर, लायन एक कार्निवोर है और कार्निवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोर्स, क्योंकि वो मीट खाते हैं और मीट ईजियर टू डाइजेस्ट होता है। और हर्बीवोर्स जो हैं वो लीव्स ये सब खाते हैं तो वो हार्ड टू डाइजेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि सब में एक ही लेंथ की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन द एनिमल। अब उसके बाद हम देखते हैं डाइजेशन को लेके कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ पर इंटेस्टाइन की दीवारें जो होती हैं वो
इंटेस्टिनल जूस निकालती है, इंटेस्टिनल जूस। अब ये जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि इंटेस्टिनल लाइपेस एंजाइम, प्रोटीएस एंजाइम, अमाइलेस एंजाइम। ठीक है। अब जो अमाइलेस होता है उसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, कार्बोहाइड्रेट को बदल देगा ग्लूकोज में। प्रोटीएस का काम होता है प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड में बदल देना, और लाइपेस का काम होता है फैट्स को तोड़ के ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल देना। ठीक है। अब उसके बाद सिर्फ यही जूस काम नहीं करता इंटेस्टाइन में, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस, ये भी आप इंटेस्टाइन में ही आएगा, इंटेस्टाइन में आएगा। और लिवर से बाइल जूस निकलता है, लिवर से बाइल जूस निकलता है, ये भी इंटेस्टाइन में आएगा। तो कौन से ऐसे जूस है जो वो जहाँ निकलते हैं वहाँ काम नहीं करते हैं, तो वो है पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस। ये जहाँ निकलते हैं वहाँ काम नहीं करते। जैसे कि बाइल जूस लिवर से निकलता है पर वहाँ काम नहीं करता, वो इंटेस्टाइन में आके काम करता है। और पैनक्रियाटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ही काम करता है। तो बाइल जूस का काम क्या है, ये फ़ैट्स को इमल्सीफाई करता है, क्योंकि जब फ़ैट इमल्सीफाई होंगे ना तभी डाइजेस्ट हो पाएंगे। यानी कि फ़ैट का एक बड़ा सा अगर वो है मॉलिक्यूल, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना ही इमल्सीफाई होता है। फिर ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे ये डाइजेस्ट किए जाएंगे लाइपेज की मदद से। पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक, और एक और चीज़ पैनक्रियास के जूस में होता है ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम। इसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो आपसे पूछे कि ट्रिप्सिन एंजाइम कौन बनाता है, तो पैनक्रियास बनाता है। क्या काम करता है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कहाँ पर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारे सवाल बन गए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स। उसके बाद ये सारा खाना हाँ, खाना डाइजेस्ट होता है तो हमें याद होना चाहिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर 100% डाइजेशन होता है, पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, जितना भी है 100% डाइजेशन हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और जितना भी डाइजेस्टेड मटेरियल है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और ग्लूकोज, वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा इंटेस्टाइन में, और उसको मदद करेगी विली, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, ताकि एब्जॉर्प्शन आसान हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और उसके बाद जितना भी एब्जॉर्प्शन के बाद जितना भी फूड बचेगा अनडाइजेस्टेड जो है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अपच खाना जो होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। वहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जितना भी वेस्ट होगा वो एनस में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से हम समझ चुके हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन से क्या क्या इम्पोर्टेंट सवाल आ सकते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।